आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर में मेरे प्रियो आगे बढ़ें और लगातार परमेश्वर में बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत देर लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। और आज हम एक बार फिर से पौलुस के सुसमाचार प्रचार का वर्णन हम कर रहे हैं, जो मकीदुनिया के आसपास जो नगर थे उसमें इसने प्रचार किया और बहुत सारी चीजें हुई। कल हमने देखा कि कैसे यूतुखुस नाम के एक जवान जो खिड़की में था और नीचे गिरा और मर गया, और कैसे पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से उसे जीवित किया। तो एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि क्या परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है। ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि क्या परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है। तो उसके अंदर में इतनी सामर्थ्य है, वो जिला सकता है, क्योंकि वही जीवन देने वाला, वही लेने वाला, और कोई नहीं। वही देने वाला, वही लेने वाला। तो उसकी इच्छा हो देगा, उसकी इच्छा हो तो उम्र बढ़ाएगा, उसकी इच्छा हो तो चिन्ह और चमत्कार करेगा। जो कुछ है उसकी इच्छा पे, उसके सामर्थ्य पे, उसकी शक्ति पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। हमारे चाहने और मांगने और नहीं मांगने से कुछ नहीं। वो क्या चाहता है हमारे जीवन के लिए। क्या वो चाहता है कि एक मुर्दे से उसकी गवाही हो कि वो जी उठे। यदि ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो मुर्दे भी जी उठते हैं, हालेलुया। लेकिन हर मुर्दे को आप लेके आओगे कि यीशु मसीह पर हमारा बड़ा विश्वास है कि हम उसको जिला लें, तो फिर ये दुनिया का जो रीत है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, या कोई ये नहीं चाहता कि अपने बिछड़ जाए, है ना। तो ये विश्वास जो जीवन की सच्चाई है वो यही है। बहुत लोग हैं जो आज इतने सामर्थ्य रखते हैं या इतने प्रार्थना में लवलीन है कि उनकी प्रार्थना से मुर्दे भी जी उठते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रार्थना से मेल खानी चाहिए। यदि उसकी इच्छा हमारे प्रार्थना से मेल नहीं खाएगी, वहां क्यों यूतुखुस जी उठा, तुरंत मारा था और वो जाकर उसको गले लगाया, गले लगाकर उसके लिए प्रार्थना किया और वो। लाजर को हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि वो अंदर है, उसने बुलाया, लाजर आ गया, 4 दिन से मरा हुआ था, वो बाहर आ गया। वहीं याईर की बेटी तुरंत मरी थी और मर गई थी, और उसने कहा कि ये तो सो रही, मरी थोड़ी, भाई मजाक मत करो, ये जो है वो क्या है, सो रही। और उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, उसको जिंदा कर दिया। तो ये बातें हैं बाइबल में, हर जगह में आप यदि मुर्दे की बात होती तो कई लोग मुर्दे को लेकर के आते कि प्रभु जिंदा था, प्रभु जिंदा था। लेकिन एक आवश्यकता थी, एक जगह था कि वहां चंगा करे प्रभु। एक सिचुएशन थी लाजर के लिए, सिचुएशन ये थी कि वो उसका मित्र। दूसरी चीज ये थी कि उसके विश्वासी बहन लोग हैं। और याईर की बेटी, जब याईर गया वहां तो वो मरी हुई नहीं थी, पहले वो जिंदा थी, बीमार थी। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो वो मर चुकी थी, रोना और हुल्लड़ मचाना चालू हो चुका था। तो जिस विश्वास के साथ याईर गया था, उस विश्वास को मरने कैसे दे सकता था यीशु। तो एक समय निर्धारित किया जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि वेंटिलेटर में पहुंच गए और वहां से कई लोग बाहर आ जाते। कई उदाहरण हमारे सामने हैं, हालेलुया। चलिए आज हम प्रेरितों के काम 17 वचन 20वां अध्याय उसके 17 वचन से आगे देखेंगे। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को मिलेतुस में बुलाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा हूं। आगे बता रहे कि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ में कैसा हूं। हर व्यक्ति तुमको इंसान जानता है, हर पासवान को उसकी कलीसिया जानती है, हर सेवक और दास को उसकी कलीसिया, उसकी भेड़े, क्योंकि वचन में लिखा है कि भेड़े अपने चरवाहे को पहचानती है। तो जो चरवाहा है उसको पहचानती है, उसको जानती अच्छे तरीके से। तुम जानते हो, है ना, कि मैं तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से रहा और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता रहा। ये सारी चीजें हुई, लेकिन मैं बड़ी दीनता से आंसू बहाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। और हर एक परीक्षाओं में जो कुछ भी था यहूदियों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा जो कुछ सताव आया, वो सब मुझ पर आ पड़ी, लेकिन फिर भी मैं प्रभु की सेवा तुम्हारे बीच में करता रहा। भजन संहिता 6:6। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भीगेता हूं।
प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई हैं। है ना? तो भजनकार दाऊद कहता है सब सताने वाले कारण मेरी नजरें जो है, वो आंखें जो है वो धुंधला गई, मैं रो रो के थक गया हूं। तो वो कहता है कि मैं आंसू बहा बहा कर तुम्हारे बीच में रहा, क्योंकि सताव का समय था, मैं प्रार्थना करता था और उन हर एक सताव के बाद भी मैं प्रभु की सेवा करता था। इस वचन से एक बात सीखने को मिलती है, वो ये है कि सताव आएगा, जब हम सेवक हैं, जब हम दास हैं, सताव आएगा, लेकिन उस सताव में भी यदि हम प्रभु में बने रहे तो सचमुच में प्रभु हमको आशीषों से भरेगा। सताव में बने रहे, स्थिर रहे, जैसे पौलुस रहा। हमारे जितने सेवक हुए बाइबल में, आप पतरस देख लो और चेलों को देख लो, मर गए लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना नहीं छोड़ा। स्टीफनुस मर गया लेकिन यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना नहीं छोड़ा। इसलिए यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना छोड़िए। आज मेरे जीवन में जो भी सताव आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं, कई जगह हम जाते हैं, हमारे अन्य भाई बहनों के बीच में जब सेवा देने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए जब हम जाते हैं तो सताव आते हैं, कई जगह गाली भी खाना पड़ता है। स्वतंत्र सेवा में यही सारी चीजें होती हैं। मैं कलीसिया में भी सेवा करता हूँ, स्वतंत्र भी करता हूँ। तो स्वतंत्र करने जब मैं जाता हूँ तो कई जगह में गाली भी देते हैं लोग, कई जगह में मारने के लिए उठ खड़े होते हैं, कई जगह में लोग भगा देते हैं। लेकिन ठीक है, कई जगह हम लोग हमको भैया समझ के बुलाते हैं और जब हम विश्वास की बात करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता और वो बोलते हैं कि नहीं भैया चले जाइए। तो ये सारी चीजें होती हैं, तकलीफ तो होती है इन सब चीजों को देख करके, लेकिन इसी तकलीफ में एक आनंद है और वो ये कि हमने प्रभु यीशु मसीह के काम को किया। हालेलुया। तो सेवा करें, ये मत देखिए कि उससे कितना फल मिल रहा है। आजकल कई पासवान फल देते हैं, क्या फल मिल रहा है नहीं मिल रहा, नहीं, फल मत देखिए, चलते रहे, चलते रहे, कोशिश करिए अपने तरफ से कि आप उस स्थान में फल पा सको। नहीं मिल रहा फिर आगे बढ़े, क्योंकि जिस दिन आप वहां चले जाओगे उस दिन हमारे जूते की धूल या हमारे पांव की धूल उस दिन गवाही देगी कि भैया तुम्हारे बीच में सुसमाचार आया था लेकिन तुमने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तो नम्रता और दीनता के साथ और आंसू बहा बहा करके प्रार्थना के साथ हर एक सताव में स्थिर रहें और प्रभु की सेवा करते रहें। ये होती है प्रभु की सेवा में ईमानदारी। जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी नहीं झिझका मैं। देखिए ये सुसमाचार का प्रचार, ये सेवा है, मैं कभी नहीं डरा। भजन संहिता 40:10। मैंने तेरा धर्म मन में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त रखी है। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा दे। तेरी करुणा और सत्यता निरंतर मेरी रक्षा करती रहे। हालेलुया। उसकी सत्यता ही हमारी रक्षा करती है, उसका प्रेम ही हमारा कवच है, उसका जो वचन है वही हमारे लिए सब कुछ है। तलवार है, ढाल है, सब कुछ जो कुछ है वचन की, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करें। उसने कहा कि जो बातें थी मैंने सिखाई, तुमको बताई, जो तुम्हारे लाभ की है, जो आप वचन में बढ़ सकते हो, वही बातें मैंने बताई। हर एक पासवान कलीसिया की लाभ की बातें बताता है, कोई ग्रहण करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन ग्रहण करना चाहिए। जो नहीं करता वो अंतिम में न्याय के सिंहासन में जब खड़ा होगा तो वो जवाब देगा। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना। मैं यहूदियों और यूनानियों के बीच में भी गवाही देता रहा कि तुम परमेश्वर की ओर मन फिराओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। सब कुछ मैंने किया, वो बता रहा है जो उसने किया इफिसुस नगर में। मैं यहूदी और यूनानियों के बीच में प्रचार किया, मैंने मन फिराने का प्रचार किया और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास का भी प्रचार किया। सब कुछ तो किया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया। कुलुसियों 2:5 हम देखते हैं। चलिए एक वचन इसके लिए भी पढ़ते हैं। दो के 5 में लिखा है, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तब भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं।
और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देख कर प्रसन्न होता हूं। कुलुसियों के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देख करके क्या हूं, अति प्रसन्न हूं। हालेलुया, मैं खुश हूं, आनंदित हूं, क्योंकि तुम उसमें बने हुए हो। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। अब मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम की जा रहा हूं, तुम्हारे पास नहीं आया तो ये मत सोचिएगा कि पौलुस नहीं आया, सेवक हमारा दास नहीं आया। जो कुछ था मैंने तुम्हारे बीच में किया, ये बातें उनको बताई और कहा कि मैं यरूशलेम को, क्योंकि आत्मा चाहती है कि मैं यरूशलेम जाऊं, इसलिए मैं यरूशलेम जा रहा हूं। नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मुझे नहीं पता कि यरूशलेम में मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि यरूशलेम में पहले चेले प्रचार कर रहे थे, उनकी दशा दयनीय थी, और यरूशलेम में ये जा रहा है तो इसकी दशा भी वही होगी। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या क्या होगा, क्या सताव होगा, क्या नहीं होगा। तो जो कुछ होगा प्रभु के हाथ में सौंपो। हमको पता है कि वहां जाएंगे हमारे जीवन में सताव होगी, लेकिन यदि आत्मा कह रही कि मुझे जाना है तो वहां जाना जरूरी। आत्मा की अगुवाई में चलने का प्रयास करें। जब हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो जो जहां वो ले जाता है हम वहां जाते हैं। हालेलुया। 23 वचन में लिखा है, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। अब हर जगह, क्योंकि जब भी मैं यहूदी और जब भी पौलुस को देखा हमने, जब भी पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए आराधनालय में जाता तो उसके जीवन में सताव आए हैं, लेकिन सुसमाचार प्रचार करता हर जगह, हर स्थान में, इफिसुस आसिया, इफिसुस, फिलिप्पी, त्रोआस, जहां जहां भी गया, सीरिया, अंताकिया, है ना, वो मकीदुनिया, जहां जहां वो गया है वहां वहां सताव उसके जीवन में आए। पुलिसियो, फिलिपियो, कहीं भी गए वहां सताव उसके जीवन में। इसलिए कहा कि मैं जहां जहां गया वहां मेरे लिए क्लेश पहले से तैयार था, और आत्मा मुझे पहले बताती थी कि तुम्हारे लिए सारी चीजें हैं, और फिर भी मैं वहां जाकर के सेवा करता रहा। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, और इसलिए जा पा रहा है क्योंकि वो अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। यदि इंसान अपने प्राण को कुछ समझे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। पौलुस का ध्यान अपने जीवन को बचाने की ओर बिल्कुल भी नहीं था। उसके लिए अधिक मूल्य यह रखता था कि वह सेवकाई को अपने जीवन में समाप्त करे। समाप्त करे मतलब उसको पूरा करे, जिस काम के लिए उसको चुना गया, जिसके लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया, और जिसके लिए जो भी आहुति देनी पड़ेगी उसको वो करेगा। इसलिए उसने अपने प्राण को कभी अनमोल नहीं समझा, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार अनमोल है, वो जरूरी है। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह से मैंने सुसमाचार की गवाही देने की प्रेरणा या अनुग्रह के द्वारा परिपूर्णता, भरपूरता पाई है, उसके सुसमाचार का प्रचार। आज यही काम हम सबको करना है। जो कुछ हमें मिला है उसे सुसमाचार का प्रचार करना है। सुसमाचार का प्रचार है। परमेश्वर हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर में आप नित्य दिन आगे बढ़े। आमीन। हालेलुया।